एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी नोटिफिकेशन निकली, एटलीस्ट 5 to 6 नंबर वैकेंसीज जो है, नोटिफिकेशंस जो है रिलीज़ हुई है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए एक इस नोटिफिकेशन से पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास यूपी ट्रिपल एससी का जो एक पैट का जो स्कोर कार्ड होता है वो है या नहीं। तो क्योंकि टाइम यही वेस्ट हो जाता है कि अगर हम पूरी नोटिफिकेशन पढ़ ले और हमारे पास ये पैट का स्कोर कार्ड ही नहीं है, तो उसके बिना तो हम एलिजिबल ही मतलब उस वो नहीं है, तो हम एलिजिबल ही नहीं है इस पोस्ट को फिल करने के लिए। तो इन सब के लिए हमारी एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हमारे पास जब भी यूपी ट्रिपल एससी का पैट का फॉर्म फिलअप करने की डेट आए, तो हमें उसका ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी नंबर वैकेंसीज निकलती हैं और अच्छी अच्छी वैकेंसीज निकलती है। ऐसे नहीं कि नॉर्मल वैकेंसीज होती हैं, अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर भर्तियाँ 10th के लेवल पे होती है, 12th के लेवल पे होती है, और अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये ग्रेजुएशन के बेसिस पे है। बट इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ एक चीज़ मांगी गई है जिसमें बताया गया यूपी ट्रिपल एससी पैट का स्कोर कार्ड। अब जिसके पास वो है 2025 का, वो इस वीडियो को पूरा देखिए, और जिसके पास नहीं है तो बेटा पहले वो चाहिए होता है। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अगली बार याद भी रहे और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे भी। ठीक है, और पहली बात, दिव्यांगजन बच्चे भी इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे नंबर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। ये जो वैकेंसी निकली है ये है कंबाइंड लोअर सबॉर्डिनेट सर्विस ग्रेजुएट लेवल की है, जो मतलब 2026 में, मतलब पीसीएस लोअर पीसीएस ग्रेजुएट लेवल का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। एंड इसका जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है, इसकी फॉर्म फिलअप की जो डेट है 29 मई से लेकर लास्ट जून, जो लास्ट डेट जो है आप इसकी वेट अ मिनट, 18 जून तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट है 18 से लेके 40 तक, मतलब मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 2516, 2516 वैकेंसीज इसके लिए अवेलेबल है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास पैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपके पास पैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी पैट का स्कोर कार्ड 2025 का, और आपके पास आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और ग्रेजुएट विद ओ लेवल सर्टिफिकेट, मतलब एक लेवल का सर्टिफिकेट होता है ओ लेवल सर्टिफिकेट ये। तो वो ना बेटा हर एक पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, कोई कोई ऐसी पोस्ट है जिसके लिए अलग अलग थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, वो जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, ओ लेवल सर्टिफिकेट एंड कंप्यूटर की नॉलेज है, एंड ठीक है, और इस अलग अलग कुछ डिप्लोमा कोर्स, तो वो ना अलग अलग पोस्ट के, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट है यूपी ट्रिपल एससी पैट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए और ग्रेजुएट आप होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कोई बच्चा पूरी वीडियो ना देखे और इतने में ही चला जाए, और क्या पता उसके लिए कोई नोटिफिकेशन हो ग्रेजुएट के बेसिस पे। ठीक है, और वो फिल करना भर सके, लेकिन वो उसको लगे भी मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं फालतू में क्यों इस पर टाइम वेस्ट करूँ। तो इसलिए देखिए, कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पर ये चीज़ें चाहिए होती है, और कुछ ऐसी ग्रेजुएट के लेवल पे भी हो जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया क्या है, यही है, एप्लीकेशन थ्रू लॉगिन पैट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके पास पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। यही लॉगिन की प्रक्रिया है कि आपको अगर जब आप इस पर लॉगिन करते हैं तो आपके पास पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए, एंड फिर जब OTP वगैरह आएगा आप उसको फिल करेंगे, फ़ोटो, साइन, अदर बेसिक डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन। एंड जो फीस है बेटा, जनरल OBC EWS के लिए तो ज़ीरो, मतलब 25 रुपीज़ है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी लिए हैं उनके लिए हो सकती है 25, बाकी है भी नहीं, कोई फ़ीस है नहीं फॉर्म फिलअप करने की। ओके, बाकी तो बस स्टार्टिंग का प्रोसेस है। हाँ, ये देखिए, आरक्षित के लिए, अनारक्षित के लिए, हाँ मतलब सभी के लिए 25 है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कोई शुल्क है नहीं। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा लेते हैं। अब फॉर्म प्रिंट एप्लीकेशन नंबर, अब ये देखिए पदों का विवरण। अब इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं,
जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला है सहायक चकबंदी, नहीं ये वाला, सहायक कोषागार लेखाकार, ठीक है, ये है जिसमें आपका निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश की है। वेतन इसमें बताया गया है। इसकी टोटल पोस्ट जो है 278 है, मतलब इसकी टोटल पद हैं जो 548 है। एंड इसमें अलग अलग अनारक्षित इतनी है, बाकी अलग अलग कैटेगरीज है। अब इसको देख के दिव्यांगजन बच्चे आप ये मत बोलेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कि आपके लिए नहीं है। नीचे की नोटिफिकेशन नीचे और एक टेबल दिखाई गई है जिसमें अलग से इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है, ठीक है। फिर लेखा परीक्षा, ये है, इसमें ये पद नाम है, कौन कौन सी पोस्ट हैं इसमें आप देखिए। 419 है। दैन नीलामकर्ता, ये जो होते हैं उनके लिए बताई गई है। सैलरी बताई गई है 92,300 तक जाएगी। स्टार्टिंग जो है वो 29,200 से है। दैन फिर आ जाती है अधिशासी अधिकारी वेतन मैट्रिक्स। दैन लिपिक से है, तो इसमें भी आप वेतनाम इसकी सैलरी देख सकते हैं 229 है। सहायक प्रबंधक 134 है। फिर सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी विशेष चयन 0 पोस्ट हैं, मतलब 3 पोस्ट हैं, सॉरी। केंद्र प्रभारी, यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट देखते रहिए। ये जो साइड में लिखा है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे विभाग का नाम, ये डिपार्टमेंट है। 92 है इसकी। केंद्र प्रभारी की फिर जिला सहायक प्रशिक्षण 85 है। दैन मंडी पर्यवेक्षक है, इसके 46। अब ये है सॉरी, ये है जो कि आरक्षण कैटेगरी में जब दिव्यांगजन बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी बताई गई है कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन सी कैटेगरीज। जैसे सहायक कोषागार के लिए आप जैसे कि कैटेगरी ए, इसमें अगर आपकी कैटेगरी है जैसे कि दृष्टिहीन है, 21 वैकेंसीज हैं। मतलब इसमें टोटल ये है ना, दिव्यांगजन के साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज की भी हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें महिलाओं के लिए 109 पोस्ट हैं और अलग अलग कैटेगरीज है। इसमें दिव्य दृष्टिहीन जो है वो अप्लाई कर सकता है, बाकी अलग कैटेगरीज के बारे में नहीं दिखाया गया, इसमें कोई वैकेंसी नहीं है अलग कैटेगरीज के लिए। फिर बात करते हैं लेखा परीक्षक की। लेखा परीक्षक के लिए भी लो विजन में 6 सीटें हैं, हियरिंग वाले के लिए 5 है, बाकी जो अदर दूसरी कैटेगरी है 1 आर्म 1 लेग के लिए भी 5 है, महिलाओं के लिए 83। राज्य अमीन फिर नीलामकर्ता उसके लिए 6 हैं, मतलब ये 3 पोस्ट लो विजन के लिए, 3 डीफ एंड हार्ड फियरिंग के लिए, 3 अदर कैटेगरीज के लिए, महिलाओं के लिए 47 है। देन फिर लिपिक सह टंकक, तो इसकी 4 हैं, सॉरी 3 है लो विजन के लिए, 2 है हियरिंग के लिए, 2 पोस्ट है 1 आर्म वगैरह लेग कैटेगरी के लिए, 45 वुमेंस के लिए। सहायक चकबंदी 2 पोस्ट हैं लो विजन के लिए, 2 पोस्ट हियरिंग के लिए, 2 पोस्ट 1 आर्म ड्वार्फिज्म के लिए एंड 33 पोस्ट वुमेंस के लिए। सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी 2 लो विजन के लिए, 2 हियरिंग के लिए, 1 पोस्ट है 1 आर्म वगैरह इसकी जो भी कैटेगरी है इनमें से किसी एक को एक पोस्ट मिलेगी। दैन 26 वुमेंस के लिए। अब बात करते हैं सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी विशेष चयन, तो इसमें किसी के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है जो रिजर्व कैटेगरीज है। केंद्र प्रभारी के लिए डिसेबल कैटेगरीज में तो है नहीं, बट 18 पोस्ट है वुमेंस के लिए। फिर आता है जिला सहायक प्रशिक्षण, इसमें सिर्फ वुमेंस के लिए 17 पोस्ट है, ठीक है, बाकी अदर कैटेगरीज हैं। फिर बात करते हैं मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी, लो विजन के लिए 1 है और बाकी वुमेंस के लिए 9 है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब इसके पूरे नेम बताए गए हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे एब्रिविएशंस दिए होते हैं उनके बेसिस पे पूरा नाम क्या है। अगर जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। आरक्षण संबंधी प्रदर्शन, जैसे आरक्षण SC ST PWD, ये आरक्षण है। अब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या शैक्षणिक योग्यता है। जिसके लिए आप अगर डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस पोस्ट को कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो उस पोस्ट के बारे में अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है।
इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र मांगे गया है जो सहायक कोषागार है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि हर एक पोस्ट के अलग अलग क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कुछ अलग अलग है। तो इन सारी पोस्टों को आप देख सकते हो। किसी एक पोस्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपकी कमेंट में पूछेगा कि क्या किस चीज़ के लिए और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। सारी चयन का आधार अब ये देखिए क्या है। इसमें पहले तो आपके पास मेरिट के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो आपकी पैट का स्कोर कार्ड है। पैट 2025 का जो स्कोर है उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन सेकेंड लेवल है आपका मेन, यह एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है कुछ इस तरीके से दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में आपके क्वेश्चंस होंगे जो दिखाए जा रहे हैं इतिहास के, राज्य व्यवस्था के, ये इसके राज्य व्यवस्था के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इतिहास के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, भारत एवं विषय के 5 क्वेश्चन, जिसे आप डिटेल देख सकते हैं 120 मिनट का। भाग 2 में कंप्यूटर से नॉलेज होगी एंड जो 3 है उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ पूछी जाएगी। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से 120 मिनट का ये रहेगा टोटल। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। पहले आपके पैट के स्कोर पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर अंतिम में आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल परीक्षण हो सकता है, ठीक है। मतलब जो PWD कैंडिडेट हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल परीक्षण भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड में कि भाई सही में डिसेबल कैटेगरी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो यही सब चीज़ें मांगी जाएंगी इसमें। ये पूरा इंग्लिश में दिखाया गया है। यहाँ पर ये पूरा सिलेबस है, क्या इसका सिलेबस तैयारी करें, वो सारी चीज़ें। अब ये कुछ सर्टिफिकेट हैं जो आपको फिल करके देने होंगे जिस भी कैटेगरी के आप बिलोंग करते हो, ठीक है। ये उनके लिए प्रमाण पत्र है। शारीरिक रोग, विकलांग, स्वतंत्रता, रोगियों के आश्रित, ये उनके लिए है। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र संबंधी विशेष फॉर्म 1 है, जैसे कि ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, ये PWD कैंडिडेट के लिए है। फॉर्म 2 है, जैसे कि ड्वार्फिज्म और ब्लाइंडनेस की कैटेगरी के लिए ये भरना है। फिर फॉर्म 3 है बाकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए। एंड फॉर्म 4 है जो आपका फॉर्म 1st और 3rd में जो कैटेगरीज नहीं है वो उसके लिए। तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो इस पोस्ट से रिलेटेड थी और जो कि इम्पोर्टेंट थी, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। एंड जिसके पास भी UPSSC का स्कोर कार्ड है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अच्छी पोस्ट है, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब। एंड हमारा एक और नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9211686820। आप इस पर भी कमेंट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अपलोड किया हुआ है हमने इसी पे ही, तो वहाँ पे भी आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप ये भी बता सकते हैं हम कि टेलीग्राम चैनल को किस तरीके का बनाए। फ़िलहाल तो इस तरीके का टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम सिर्फ लिंक सेंड करते हैं जहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। एंड आपका और भी कोई क्वेश्चन है या फिर और की भी क्वेरी तो आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।